नमस्कार दोस्तों भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत जीवन का एक मौलिक और अपरिवर्तनीय सत्य है। यह मान्यता है कि हमारे कर्म अच्छे या बुरे हमारे जीवन और आने वाले समय को प्रभावित करते हैं। कहावत है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस सिद्धांत का सरल और सारगर्भित स्वरूप है। कर्म का तात्पर्य केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी इसमें शामिल है। यह एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है जो व्यक्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य को निर्धारित करती है। कर्मों का लेखा जोखा प्रकृति के अटल नियमों के तरह होता है। इसे समझने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत है। पहला, संचित कर्म। यह हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह है जो हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। इन्हें हम भाग्य या नियति कह सकते हैं। क्रियामान कर्म, ये हमारे वर्तमान जीवन में किए जा रहे कर्म है जो हमारे भविष्य का आधार बनते हैं। यह व्यवस्था हमें यह सिखाती है कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करेगा। यह नियम निष्पक्ष है, न तो यह किसी को पक्षपात करता है, न ही किसी के साथ अन्याय। कर्म का सिद्धांत हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सजग और नैतिक रहे। यह व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास करता है कि सुख और दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिफल है। यह कहानी इस विचार को और विस्तार से समझाने की नींव रखती है कि कैसे कर्मों का हिसाब हर व्यक्ति के जीवन में न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करता है। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, गांव सत्यपुर हरे भरे खेतों, शांत वातावरण और मेहनती लोगों का बसेरा था। इस गांव में एक किसान था, गोपी बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, अपने बैलों के साथ खेत की ओर जाता और देर रात तक काम करता। फिर भी उसकी फसल हमेशा अन्य किसानों की तुलना में कम होती। एक दिन जब गोपी थका हारा अपने खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि उसके पड़ोसी रघु की फसल लहलहा रही थी। रघु मेहनत कम करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा अच्छी होती। गोपी ने सोचा, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल रघु जैसी क्यों नहीं होती? ईश्वर के पास न्याय का कोई नियम नहीं? उस रात गोपी ने अपनी पत्नी राधा से अपने मन की बात कही। गोपी बोला, राधा, क्या भगवान कभी न्याय करते हैं? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिलता। राधा ने कहा, गोपी, ईश्वर सब देखते हैं। शायद समय आने पर तुम्हें इसका फल मिलेगा, लेकिन कर्म करते रहना हमारा धर्म है। कुछ दिनों बाद गांव में एक प्रसिद्ध संत स्वामी अच्युतानंद आए। स्वामी जी अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। गोपी भी वहां गया। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा, प्यारे बच्चों, जीवन में जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। यह ब्रह्मांड कर्म के नियमों से चलता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यह फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी यह इस जन्म में मिलता है, कभी अगले जन्म में। स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए। सालों बाद जब उसका बेटा राजा बना तो राज्य में अकाल पड़ गया। राजा का बेटा परेशान होकर समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक ज्ञानी ने उसे बताया कि यह उसके पिता के कर्मों का फल है। गोपी को यह कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या हर कोई अपने कर्मों का फल इस जन्म में ही पाता है? स्वामी जी ने कहा, नहीं बेटा, कभी कभी कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता और कभी यह समय लेता है। यही कारण है कि हमें हर पल अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।
स्वामी जी के प्रवचन के बाद गोपी ने निश्चय किया कि वह हमेशा अच्छे कर्म करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसने सोचा, अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो एक दिन मुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। उस रात गोपी ने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, अब मैं केवल अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। मुझे विश्वास है कि भगवान सबका हिसाब रखते हैं। राधा ने कहा, यह अच्छा विचार है गोपी। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। गोपी की यह यात्रा यहीं से शुरू होती है और आगे के अध्यायों में वह अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों से कर्म के नियम को और गहराई से समझता है। गोपी का पहला अनुभव दयालुता का प्रतिफल। गोपी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक दिन वह अपने खेत से लौटते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। यह घटना गोपी के जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुई, जो उसे कर्म के महत्व को गहरे से समझाने वाली थी। एक तपती हुई दोपहर थी। सूरज की किरणें मानो आग की लपटों जैसी निकल रही थी और पूरा गांव जैसे पिघल सा गया था। गोपी अपने खेत से लौट रहा था, पसीने से सना हुआ। तभी उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो बुरी तरह से थका हुआ था, रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में थकान और प्यास की झलक थी। गोपी के पास पानी था, लेकिन वह सोचा कि अगर वह बूढ़े को पानी देगा तो उसके पास खुद के लिए पानी नहीं रहेगा। लेकिन फिर स्वामी अच्युतानंद के प्रवचन की याद आई, कर्म करते रहो, अच्छे कर्मों का फल समय पर मिलता है। गोपी ने सोचा कि अगर वह इस व्यक्ति की मदद करता है तो वह पुण्य का काम करेगा। गोपी अपनी पोटली से पानी का बर्तन निकालता है और उस बुजुर्ग को देते हुए कहता है, आपकी प्यास बुझाने के लिए यह पानी पिए। बुजुर्ग ने आंखों में आंसू भरकर पानी पिया और गोपी को आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चे, तुम्हारा यह दयालु कर्म तुम्हें कभी न कभी इसका फल देगा। भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब जरूर रखेंगे। गोपी मुस्कुराया और अपना रास्ता पकड़ लिया। वह उस समय नहीं जानता था कि यह छोटी सी मदद उसे किस बड़े फल तक पहुंचाएगी। कुछ दिनों बाद जब गोपी अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसकी फसल सामान्य से अधिक अच्छी हो गई थी। मक्का और धान दोनों अच्छी तरह से उग आए थे। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का नज़ारा देखेगा। वह यह देखकर हैरान रह गया और मन ही मन सोचा, क्या यह सचमुच उस बुजुर्ग को दी गई मदद का फल है? यह सब तब और अधिक स्पष्ट हुआ जब गांव में कुछ व्यापारी आए और गोपी की फसल को बहुत अच्छी कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। गोपी को लगा कि भगवान ने उसका साथ दिया है। उसके मेहनत के साथ साथ उसके अच्छे कर्मों ने भी उसे यह फल दिया। रात को गोपी ने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में कर्मों का कितना बड़ा महत्व है। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की थी और आज मुझे इस अच्छे फल के रूप में इसका प्रतिफल मिला है। राधा ने कहा, गोपी, तुमने जो किया वह सही था। हमें हर समय अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही असली सुख और सफलता है। स्वामी अच्युतानंद के शब्दों ने गोपी को प्रेरित किया था। वह जानता था कि दयालुता और मदद का कोई समय नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल समय के साथ जरूर मिलता है, चाहे वो तत्काल न दिखे। कुछ दिन बाद गोपी ने स्वामी जी से मुलाकात की और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। गोपी ने कहा, स्वामी जी, मैंने एक बुजुर्ग को पानी दिया और फिर मुझे एक अच्छी फसल मिली। क्या यह मेरी मदद का फल है? स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल गोपी, तुमने जो किया वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिस्सा था। याद रखना, किसी भी अच्छे कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उनके जीवन में शांति और संतोष हमेशा रहता है। इस घटना ने गोपी को यह समझाया कि जीवन में हर छोटा सा अच्छा कर्म महत्वपूर्ण होता है। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि जीवन के हर कदम पर अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही उसे आत्मिक शांति और सुख का मार्ग दिखाएंगे। गोपी ने यह अनुभव किया कि दयालुता, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाती है।
स्वामी अच्युतानंद के प्रवचनों और बुजुर्ग व्यक्ति की मदद के फल ने उसे जीवन के असली अर्थ को समझाने का अवसर दिया। इस अध्याय में गोपी ने यह सीखा कि अच्छे कर्मों का प्रतिफल सिर्फ तत्कालीन नहीं होता, बल्कि यह भविष्य में हमारी स्थिति को भी बेहतर बनाता है। गोपी के जीवन में जब एक के बाद एक अच्छे अनुभव हो रहे थे, उसने सोचा कि उसे अब संसार के कर्मों और उनके प्रभाव को और गहराई से समझना चाहिए। एक दिन जब वह गांव के पास के जंगल में घूमने गया, उसने वहां एक कहानी सुनी जो उसकी समझ को और भी विस्तृत करने वाली थी। यह कहानी थी राजा वीरेंद्र की, जो एक समय में एक अहंकारी और अत्याचारी शासक था। राजा वीरेंद्र के राज्य की सीमा बहुत विस्तृत थी। वह एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह अपनी शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग करता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह कभी भी अपने प्रजाजनों की सहायता नहीं करता। वह अपने दरबारियों और सेनापतियों के सामने घमंड से कहता था, मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। दुनिया में मेरी ही चलेगी। किसी के भी सामने सिर झुकाने का मुझे कोई कारण नहीं है। उसका अहंकार कभी भी संतुलित नहीं था। राजा वीरेंद्र का मानना था कि उसकी सत्ता और शक्ति ही सब कुछ है और वह दुनिया के बाकी लोगों से ऊपर है। उसने प्रजा से कर वसूली बढ़ा दी और उनके साथ अत्याचार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। राजा वीरेंद्र के राज्य में हर कोई भयभीत था। उसने अपनी शक्ति से कई छोटे छोटे गांवों के पेड़ और बगीचे भी काट दिए थे, ताकि उसके महल के लिए लकड़ी प्राप्त हो सके। लेकिन वह भूल गया था कि प्रकृति से खेलने का खामियाजा एक दिन भुगतना पड़ता है। कई सालों तक वह अत्याचार करता रहा, लेकिन एक दिन उसकी खुशियां खत्म हो गई। राजा वीरेंद्र की सेना को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसकी सेना एक बड़े राज्य से युद्ध हार गई और उसे अपने महलों से भागकर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। उसकी साम्राज्य की सारी संपत्ति और शक्ति समाप्त हो गई। अब वह भी एक साधारण व्यक्ति बन गया था। राजा वीरेंद्र का राज्य खो जाने के बाद वह अपने महल के खंडहरों में अकेला बैठता था और सोचता रहता था कि क्या उसके साथ यह क्या हो गया। उसी समय एक बूढ़ा ज्ञानी उसके पास आया, जिसने राजा के साथ कुछ समय बिताया था। ज्ञानी ने उसे देखा और कहा, राजन, तुमने जो भी कर्म किए, अब उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तुमने कभी अपने प्रजा के लिए कुछ नहीं किया, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। अब तुम्हें यह सीखने का समय है कि अहंकार का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। राजा वीरेंद्र ने सिर झुका लिया और चुपचाप सुना। राजा वीरेंद्र ने ज्ञानी बाबा से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में सच्चाई से बहुत दूर हो गया था। क्या अब कुछ भी संभव है? ज्ञानी बाबा ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मबोध का समय हमेशा आता है, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर सच्चा पश्चाताप और विनम्रता न हो, तब तक तुम कुछ भी नहीं बदल सकते। राजा वीरेंद्र ने अपनी हार के बाद आत्मचिंतन किया और समझा कि उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह अब यह जान चुका था कि जिस तरह से उसने अपने राज्य के लोगों को दुख पहुंचाया था, अब उसे उसी तरह का फल मिल रहा था। एक दिन जब वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, वहां के लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन राजा ने उनकी मदद लेने के बजाय सबक सीखा कि यदि किसी को सम्मान चाहिए तो उसे पहले दूसरों को सम्मान देना होगा। गोपी ने यह कहानी स्वामी अच्युतानंद से सुनी, जो अपने ज्ञान के साथ उसे हर दिन जीवन के नए पहलुओं से अवगत कराते थे। स्वामी जी ने कहा, गोपी, याद रखना, जीवन में हर किसी को सम्मान देना जरूरी है। अगर तुम अहंकार के साथ जीवन जीते हो तो तुम केवल अकेले रहोगे। अहंकार न केवल दूसरों के लिए हानिकारक है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को भी प्रभावित करता है। गोपी को यह समझ में आया कि अहंकार किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। राजा वीरेंद्र की तरह अगर कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसका अंत दुखद होता है,
लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह सच्चे रूप से जीवन की सुख शांति को प्राप्त करता है। गोपी ने इस कहानी से यह सीखा कि व्यक्ति को अपने कर्मों और कार्यों को सही दिशा में करना चाहिए। अहंकार कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति अपनी शक्ति और स्थिति का सही उपयोग नहीं करता तो उसका पतन तय है। वह अब समझ गया था कि जीवन में केवल परिश्रम और अच्छे कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि विनम्रता और दूसरों का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। गोपी ने यह अनुभव किया कि अहंकार केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। राजा वीरेंद्र की कहानी ने उसे यह सिखाया कि व्यक्ति को अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए और किसी भी स्थिति में दूसरों के प्रति आभार और विनम्रता का भाव बनाए रखना चाहिए। इस अध्याय के बाद गोपी ने अपने जीवन में अहंकार को दूर रखने का संकल्प लिया और समझा कि हर किसी को सम्मान देना और विनम्रता से पेश आना एक अच्छा और संतुलित जीवन जीने की कुंजी है। गोपी के समझ में कर्म के महत्व के साथ साथ जीवन के अन्य पहलुओं की गहरी समझ भी आ रही थी। वह अब जानने लगा था कि केवल अच्छे कर्म और विनम्रता ही जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य था जिसे गोपी को समझना था, त्याग और बलिदान। यह तत्व केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी था। इस अध्याय में गोपी को इस मूल्य का महत्व तब समझ में आया जब सत्यपुर में एक भयंकर बाढ़ आई। गांव के लोग पहले से ही मौसम की बेरुखी का सामना कर रहे थे। वर्षा का मौसम बहुत देर से आया था और जब बारिश आई तो वह बहुत तेज और खतरनाक थी। पहले कुछ दिनों तक हल्की बौछारों से सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक आसमान में घने बादल जमा हो गए और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते गांव की नदियां उफान पर आ गई और बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा। गांव के लोग घबराए हुए थे। उनके घरों में पानी घुसने लगा था और कोई नहीं जानता था कि यह बाढ़ कितनी भयंकर होगी। लोग भाग दौड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे थे। इस समय गांव में एक व्यक्ति था जो पहले भी संकट की घड़ी में लोगों की मदद करता था। वह था गोपी। गोपी ने देखा कि बाढ़ का पानी गांव के उन गरीबों के घरों में जल्दी पहुंच रहा था जिनके पास बचने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था। गोपी ने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इन लोगों का क्या होगा। उसने तुरंत अपने घर से कीमती सामान जैसे अनाज, बर्तन और कुछ ज़रूरती चीज़ें निकालकर गांव के उन परिवारों के पास पहुंचाने का निश्चय किया। गोपी ने अपना घर छोड़ दिया और किसी भी तरह से अपना सामान गांव के बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लग गया। वह जानता था कि उसका परिवार भी संकट में हो सकता है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर अब वह दूसरों की मदद नहीं करेगा तो कितने परिवार बर्बाद हो जाएंगे। उसने राधा से कहा, राधा, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर दूसरों की मदद करनी होगी। यदि हम इस समय चुप रहते हैं तो बहुत सारे लोग संकट में पड़ सकते हैं। राधा ने कहा, गोपी, तुम्हारा निर्णय सही है। अगर तुम यह काम कर रहे हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह हम सब के लिए बेहतर होगा। गोपी बिना रुके रात दिन मेहनत करता रहा। उसने न सिर्फ अपने घर का सामान बल्कि गांव के अन्य परिवारों के लिए अनाज, कपड़े और ज़रूरी सामग्री जुटाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। साथ ही उसने गांव के बुजुर्गों और बच्चों को ऊंचे स्थानों पर ले जाकर उनका ध्यान रखा। बाढ़ के पानी में गोपी ने खुद को पूरी तरह से नकारते हुए केवल दूसरों की मदद करने में अपना समय और बलिदान दिया। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता गया, गोपी और गांव के बाकी लोग उस दिन के लिए तैयार हो गए थे। बहुत से लोग जो पहले अपनी अपनी परेशानियों में उलझे थे, अब एकजुट हो गए थे। गोपी का त्याग देखकर गांव के सभी लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। कई लोग गोपी के जैसे ही बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने में जुट गए। बाढ़ के बाद गांव का वातावरण दुखद था। बहुत से घरों में पानी घुस चुका था और कई लोग घायल हो गए थे, लेकिन एक बात ने सभी को एकजुट किया था। वह थी गोपी का त्याग और बलिदान।
गोपी ने अपने घर को छोड़कर दूसरों के लिए जो कुछ किया वह उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतिफल था। बाढ़ के कुछ दिन बाद स्वामी अच्युतानंद सत्यपुर आए और उन्होंने गोपी से मुलाकात की। गोपी ने स्वामी जी को अपनी मदद करने की कहानी सुनाई और यह भी बताया कि कैसे उसने अपना सारा सामान और समय दूसरों के लिए बलिदान किया। हार नहीं मानती थी। उसका विश्वास और साहस उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन गोपी गांव के बाहरी इलाके में अपने खेत पर काम करने जा रहा था तो उसने देखा कि श्रीमती सुधा अपने खेत में काम कर रही थी, लेकिन इस बार दृश्य कुछ अलग था। उसका खेत जलमग्न हो चुका था और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। गोपी ने देखा कि सुधा बहुत ही घबराई हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। गोपी ने पास जाकर पूछा, सुधा क्या हुआ, तुम्हारा खेत बर्बाद हो गया है? श्रीमती सुधा ने कहा, हाँ गोपी जी, यह वर्षा का मौसम था, लेकिन मेरे खेत में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। अब जो फसल मैंने कड़ी मेहनत से उगाई थी वह अब बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। जीवन में कठिनाइयाँ आती है और हमें उनका सामना करना चाहिए। गोपी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्रीमती सुधा इतने बड़े संकट के बावजूद कितनी शांत और दृढ़ नजर आ रही थी। गोपी ने श्रीमती सुधा से और बात की और उसे जानने का प्रयास किया, वह इतने बड़े संकट को कैसे सह कर पा रही है। श्रीमती सुधा ने हिम्मत से जवाब दिया, देखो गोपी जी, मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। अगर आज मेरे खेत बर्बाद हो गए हैं
तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार जाऊंगी। मैं अपने विश्वास और साहस को कभी नहीं खो सकती, क्योंकि अगर मैं डर जाऊंगी तो न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चों को भी नुकसान होगा। मुझे खुद पर विश्वास है कि एक न एक दिन यह कठिनाइयाँ खत्म होगी और फिर से मेरी मेहनत रंग लाएगी। श्रीमती सुधा की बातें सुनकर गोपी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में कभी भी किसी भी कठिनाई से भागने की बजाय उसे उस कठिनाई का सामना करना चाहिए। कुछ दिन बाद गोपी ने देखा कि श्रीमती सुधा अपने खेत को फिर से तैयार कर रही थी। उसने अपनी मेहनत से नए बीज लगाए और खेत की देखभाल में लग गई। जब गोपी ने उसे देखा तो वह उसकी साहसिकता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने श्रीमती सुधा से पूछा, सुधा जी, तुम्हारा साहस देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तुम्हारे पास अब भी कुछ पैसा और संसाधन नहीं है, फिर भी तुमने अपने खेत को फिर से शुरू कर दिया। क्या तुम इस संघर्ष से हार नहीं मान सकती थी? श्रीमती सुधा ने कहा, गोपी जी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि मुझे सफलता मिलेगी और मुझे इसे पाने के लिए संघर्ष करना होगा। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपने दिल में विश्वास रखते हैं और साहस से काम करते हैं तो हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। मैं जानती हूँ कि ये बीज मेरे परिवार का भविष्य सुधारेंगे। गोपी ने श्रीमती सुधा के साथ बिताए समय में सीखा कि किसी भी कठिनाई से उबरने के लिए विश्वास और साहस सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो लोग विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। श्रीमती सुधा का साहस और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण गोपी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। गोपी ने यह समझा कि जब इंसान अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो वह जीवन के किसी भी संघर्ष को आसान बना सकता है। यदि हमें अपनी जिंदगी में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें अपने दिल में विश्वास और साहस भरना होगा। गोपी ने स्वामी अच्युतानंद से इस बारे में बात की। स्वामी जी ने उसे कहा, गोपी, जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो तुम्हें अपने भीतर विश्वास और साहस को जागरूक करना चाहिए। जिस प्रकार से श्रीमती सुधा ने अपनी विपत्ति का साहसपूर्वक सामना किया, ठीक वैसे ही तुम्हें भी किसी भी संकट का सामना करने के लिए अपने भीतर विश्वास और साहस का सृजन करना होगा। जो लोग साहस से काम करते हैं वे अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सकते हैं। गोपी ने यह महसूस किया कि अब उसे जीवन के प्रत्येक संकट को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए और उसका सामना साहस से करना चाहिए। श्रीमती सुधा की तरह वह अब जीवन के हर पहलू में विश्वास और साहस को अपनाएगा। इस अध्याय में गोपी ने सीखा कि विश्वास और साहस केवल जीवन में सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि यह हमें किसी भी मुश्किल घड़ी से उबारने का सबसे मजबूत सहारा है। श्रीमती सुधा की तरह जब हम जीवन में विश्वास रखते हैं और साहस से काम करते हैं तो किसी भी कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है। अब गोपी का जीवन एक नए दृष्टिकोण से समृद्ध हो गया था और उसने ठान लिया था कि जीवन की किसी भी कठिनाई से वह कभी नहीं डरने वाला। दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह कहावत जीवन का शाश्वत सत्य है जो हमें कर्म के महत्व और उसके परिणामों का बोध कराती है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे हर विचार, भाव और क्रिया का गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कर्मों का हिसाब प्रकृति के अदृश्य लेकिन अटल और निष्पक्ष नियमों के अनुसार होता है। यह सिद्धांत न केवल हमें हमारे कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें न्याय और सत्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इस विचार का सार यह है कि मनुष्य का जीवन उसकी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि हम सकारात्मकता, दया और परोपकार के साथ कार्य करेंगे तो हमें वही सुखद परिणाम प्राप्त होगा। वही नकारात्मकता और बुरे कर्म हमें कष्ट और दुख की ओर ले जाते हैं। अंततः कर्मों का सिद्धांत न केवल हमारे जीवन को सुधारने का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है।
यह हमें सच्चाई, ईमानदारी और विवेक से जीने की प्रेरणा देता है ताकि हमारे जीवन में समरसता और शांति बनी रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।